कराची में बसेज आ रही हैं, कराची में कहा जा रहा है कि अब तरक्की होगी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात से पहले हम देख रहे हैं कि सफाई भी की जा रही है और बारिशों से पहले नाले भी साफ किए जा रहे हैं। लेकिन कराची के एक नहीं अनेक मसाइल हैं, और क्या इस पर दिलजमई से साफ नीयत से काम किया जा रहा है, इस सब पे बात करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन से गुफ्तगू करने के लिए। हाफिज साहब मुबारक हो आपको, बसें आई हैं, आपने मुबारकबाद दी जिन्होंने बसें लाई हैं? मैंने मुबारकबाद उन्हें दी कि 14 साल में अगर तरक्याती बजट सिर्फ देख लिया जाए, सिर्फ तरक्याती बजट, तालीम नहीं, सेहत नहीं और दीगर बजट नहीं, तो वो बनता है 23.49 बिलियन डॉलर 14 साल का। उस वक्त की वैल्यू के मुताबिक जो बजट इन्होंने रखा था तो ये बन गया डॉलर में, और इसको जब रुपए में कन्वर्ट करते हैं आज की वैल्यू में तो 5000 अरब रुपए का। तो मुझे ये बता दें कि 5000 अरब रुपए में कितनी बसें आ गई, कितनी सड़कें बन गई, पानी का मंसूबा कराची का K4 बन गया, क्या कराची में जो है वो पूरे सिंध के अंदर कोई इनकलाब आ गया, कोई ज़राई इनकलाब आ गया, कोई तामीरात का इनकलाब आ गया, लोगों को घर मिल गए, क्या लाड़काना डेवलप हो गया, क्या नो डेरो डेवलप हो गया, क्या नवाबशाह हो गया, क्या हैदराबाद और कराची में? कुछ भी नहीं हुआ। 5000 में से 500 अरब रुपए भी बहुत बड़ी रकम है जो 14 साल में इन्होंने तरक्याती बजट में प्रॉपर खर्च किए हो। 500 भी बहुत बड़ी रकम है। तो अब ये 14 साल के बाद, जिसको 8-9 साल से ऐलान कर रहे थे कल आ जाएंगी परसों आ जाएंगी, बल्दियाती इंतखाब से कुछ पहले ये बसें लाकर ये कह रहे हैं चंद अरब रुपए की कि हमने फतह कर लिया कराची, तो इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती शर्म की। इनसे मैं सवाल करता हूं कि KCR के लिए, कराची सर्कुलर रेलवे के लिए इनके बजट में लास्ट ईयर 27 अरब रुपए रखे गए थे, उसमें से सिर्फ 1.5 अरब रुपए क्यों खर्च किए? आपने KCR के लिए पिछले 14 साल में क्या किया? बंद हुई है सर्कुलर रेलवे, हर साल बजट रखते हैं। आपने अभी तक रिहेबिलिटेशन प्लान नहीं बनाया कि जो लोग रेलवे की लाइनों के इर्द गिर्द रहते हैं उनको रीसेटलमेंट करनी थी। हर कंपनी जो बाहर की आती है, जापान की कंपनी कोई भी, वो कहती है पहले रीसेटलमेंट प्लान दिखाओ, वो काम नहीं करते, लोगों को पैसा नहीं देना चाहते, कंपनसेट नहीं करना चाहते। कराची के साथ ये सलूक है कि कचरा कुंडी बनाया हुआ है। सिर्फ इलेक्शन से पहले स्वीपर आपने लगा दिए कि वो सुबह साहब को झाड़ू देते हुए नजर आ जाएं, वो भी मेन सड़कों पे आपको ये काम नजर आएगा। तो ये जो धोखेबाजी का निजाम है कि इलेक्शन से पहले लाइनें बिछा दो, मैं पूछना चाहता हूँ ये पानी लाओगे कहां से? 580 मिलियन गैलन यानी 58 करोड़ गैलन मिल रहा है, जबकि हमारी जरूरत जो है इस वक्त कम अज कम 160 करोड़ गैलन है। तो आप मुझे बताइए, अच्छा जो मिल रहा है वो भी टैंकर माफिया है। क्या पीपल्स पार्टी ऐलान कर रही है कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले हम खत्म कर रहे हैं टैंकर माफिया को? ये जो अरबों रुपए की इनकी करप्शन है वो खत्म करने का ऐलान करें। ये जो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 174 मिलियन गैलन, ये 17 करोड़ गैलन लीकेज हो जाती है, ये लीकेज नहीं है। इसमें से लीकेज तो जो है तकरीबन 30% होगी 174 में से। ये तो असल में जो पानी नलकों में नहीं आता वो खरीदना पड़ता है, टैंकरों में आता है, पानी तो होता है। तो इसलिए एक डिस्ट्रीब्यूशन का निजाम ठीक नहीं है, दूसरा पानी की फराहमी नहीं है। बुनियादी जरूरत हमारी पानी है, उस पर हम बिल बिला रहे हैं। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सिंध हुकूमत ने क्या किया? ठीक है, ये विफाक का सब्जेक्ट है, लेकिन आपकी हुकूमत 14 साल से यहां पर हो और एक प्राइवेट माफिया दहशतगर्दी कर रही हो, पूरे शहर को बर्बाद करके रखा हुआ है के इलेक्ट्रिक ने इस वक्त, लेकिन सूबाई हुकूमत कोई रोल अदा नहीं कर रही। सबके खांचे बंधे हुए हैं, आप जैसे पानी सब जो है वो कमाते हैं। कलामी की माजत, आप पानी के हवाले से बात करें, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला ना, इसमें एकदम से तो काम नहीं हो जाएगा। बट अगेन वही बात, क्या हम इसको एक छोटा सा अच्छा स्टेप नहीं समझ सकते कि कराची में बसें आ रही हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट का मसला हमारा हल होगा? हो सकता है कि अब इतनी अक्ल आ जाए कि ये एक अच्छे दौर का आगाज हो। मेरी बहन, ये बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं हमें, लेकिन हम भी इसी मुल्क के शहरी हैं, इसी शहर में रहते हैं और इन पार्टियों को देखते हैं ये कराची को कितना ऑन करते हैं। भाई 240 बसें आ गई, मैं कहता हूँ चलो आ गई, ये तो हमारा हक है ना, कोई खैरात तो आप नहीं दे रहे, ये तो हमारे टैक्सों के पैसे हैं। इनके वालिदैन का क्या है? 5000 अरब रुपये हमने दिए हैं। कराची के लोगों ने टैक्स देते हैं तो सूबे का 98% बजट हम देते हैं। जब हम देते हैं तो हमें पानी दो, हमें बिजली दो, हमें गैस दो, हमें ट्रांसपोर्ट दो, हमें ट्रांसपोर्ट का सिस्टम दो। 6 साल में एक ऑरेंज ट्रेन नहीं बनाई, वो भी बल्दियात से पहले इफ्तिताह कर देंगे, 1.5 किलोमीटर की है। तो भाई ये हमारा हक है, और इस हक में से आप हमें 1% देकर हमें धोखा देते हो कि हमने तुम पर एहसान किया है। हम इसके खिलाफ हैं। बस आ गई है, खुश आमदेद, आपने कही चले ये काम कर ही दिया। 8 साल बाद आपकी 240 आप कह रहे हैं अभी भी पूरी नहीं आई है।
और उसमें भी शक है कि कराची को शायद 130 ही मिले। चले मैं कहता हूं 240 नहीं तो 220 मिल जाएंगी, लेकिन 220 बसें नहीं, इमीडिएटली कराची को 2000 से 8000 बसें चाहिए। और भाई केटीसी की बसें ही सिर्फ 1,500-2,000 चलती थी जब ये बंद की थी, और उस वक्त पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की हुकूमत थी। आप बताइए कि जो यहाँ सर्कुलर रेलवे चलती थी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये खबर छपी कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी, तो मेट्रो ऑरेंज जो ट्रेन है लाहौर में, उसमें 70,000-75,000 मुसाफिर बढ़ गए योमिया। हमें खुशी हुई कि एक फैसिलिटी हमारे लाहौर के शहरियों को मौजूद है। कराची के लोग किस में बैठेंगे? कराची के वादों और आसरों में बैठेंगे हाफिज साहब, वादों और आसरों में बैठेंगे। अच्छा, मैं जरूर बिजली पे भी आना चाहूंगा, मैं बिजली पे मामले पे जरूर आना चाहूंगा क्योंकि आप ही वोकल हैं, आपके अलावा तो कोई नहीं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा छोटी सी मजीद बात ये ट्रांसपोर्ट के हवाले से हो जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बात यह है कि ये आ गई नई बसें, बहुत अच्छी बात है। अब ये चलेंगी उसी रूट पे जिस रूट पे चलती पुरानी बसें। पुरानी बसों को कहा है कि जी हम इनको बंद कर देंगे अनटिल एंड अनलेस अपने आप को ये ठीक नहीं कर लेती। क्या बेवकूफ़ बनाने की कंपनी खोली हुई है सबके सबने। कौन सी सड़कों पे पुरानी भी नई बसें भी इकट्ठी चलाएंगे? जब पुरानी नई बसें इकट्ठी चलेंगी, क्योंकि आपको पता है पुरानी बसें बंद करना इतना आसान काम नहीं है। अगर पुरानी नई बसें इकट्ठी चलेंगी तो फिर ये बाकी मोटरसाइकिल, ये चिंची, रक्शे, प्राइवेट कारें, ये कहाँ, इसके लिए क्या हवा में चलेंगी? यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि कोई प्लान नहीं है, सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। इन्होंने मूंगफली का दाना दे दिया, ऊंट के मुंह में जीरा दे दिया, और हमें खुश कर रहे हैं कि हमने कराची की ट्रांसपोर्ट का मसला हल कर दिया। आप कैलकुलेशन तो करें, एक बस के अंदर कितने मुसाफिर बैठेंगे? वो सुबह पीक आवर्स में 3 से 4 घंटे में कितनी बसें चलेंगी? एक एक रूट पे 7 रूट बनाए आपने, हर रूट पर मिलियंस ऑफ पीपल चलते हैं। तो आपने तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं दिया और हम पर एहसान कर रहे हो यार। हमें बसों की भी जरूरत है, हमें लाइट रेल की जरूरत है, हमें मास ट्रांजिट की जरूरत है। जब तक आप लोग विराजमान रहेंगे और तीनों चारों विफाक और सूबे की हुकूमत ये कराची को कुछ नहीं देंगे। हाफिज साहब, हमें वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बेहद शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि माशाल्लाह से कराची वालों को आखिरकार इंतजार के बाद इतनी अच्छी बसें हमें नजर आ जाएंगी सड़कों पर चलती हुई। लेकिन शिकवा वही है कि इतनी बसें जो है वो लेकर आई कराची की आवाम के लिए, क्या ये काफी हैं 3 करोड़ आबादी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया आपका। पहले मैं कहूँगा जी, ये कराची डिजर्व करता है और कराची की जरूरत है, और इसीलिए ही गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये सहूलत शुरू की है। लेकिन ये सिर्फ ये काफी नाकाफी है, और इसके साथ साथ हम सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं कर रहे कि बस अगर ये 250 बसेस आ गई तो बस अब हमारी जान छूट गई, ऐसा पसंद नहीं है। ग्रीन लाइन फेडरल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट वो चल रहा है, ऑरेंज लाइन भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसको भी पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, और मजीद बसेस भी कराची के लिए उस पर काम हो रहा है। जो KCR है उसके लिए सिंध गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि जी इसको सिंध गवर्नमेंट के हवाले किया जाए, कराची सर्कुलर रेलवे को, और उसको उसी पे कैसा बनाया जाए। तो ये सारी चीजों पे काम हो रहा है, और फेडरल गवर्नमेंट ने आमादगी भी जाहिर कर दी है। और प्राइम मिनिस्टर साहब से चीफ मिनिस्टर साहब की बात हुई थी, फिर अभी ख्वाजा साद रफीक साहब आए हुए थे, उस पर भी इस बात को तय किया गया कि जी बहुत जल्दी ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर हो जाएगा KCR का सिंध गवर्नमेंट को, तो उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। और रेड लाइन जो है वो भी BRT है, और उसके लिए भी जो है उसका भी काम शुरू हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे सब जो है वो काम चल रहा है। अच्छा तो एक प्रोजेक्ट की काफी सारे प्रोजेक्ट है, और इंशाल्लाह ताला ये सारे प्रोजेक्ट मिलकर कराची का मसाइल जो है उसमें काफी हद तक बेहतरी आ जाएगी। शर्जील साहब, ये पुरानी बसेस का क्या होगा? क्योंकि आपको पता है कि इनको बस करना भी, इनको बस को जो है वो ख़त्म करना या इनको अचानक से कह देना कि हम ख़त्म कर रहे हैं, ये मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। इनका क्या होगा? देखिए जी, आपको बहुत अच्छा सवाल है। इसमें मैं ये रिप्लाई करूंगा कि जिस रूट पे भी हमारी ये बसेस चलेंगी, चाहे वो BRT हो या इंट्रासिटी बसेस हो, उस रूट पे हम ये पुरानी बसेस जो है इनको हम बंद करा देंगे और इनको फिर हम दूसरे रूट पे भेज देंगे। जब तक ज़ाहिर डेफिनेटली कराची में बहुत ज्यादा बसेस चल रही हैं, तो ये तो नहीं कि अगर एक बस सर्विस आ गई तो सारी कराची में खत्म हो जाएगी एट अ टाइम। लेकिन जिन बसेस पे, जिन रूट पे चल रही हैं, नई बसेस चलेंगी, उस पर पुरानी बसेस नहीं चलेंगी। नंबर 1। नंबर 2 बात मैं अर्ज कर दूं कि मैंने खुद ट्रांसपोर्ट से मीटिंग की है, और ट्रांसपोर्ट हजरात को हमने ये ऑप्शन भी दिया है कि जी गवर्नमेंट भी आपको सब्सिडी देने के लिए तैयार है
और जो और आपको हेल्प चाहिए आप आपस में भी कंसोर्शियम बनाएं, आप इस तरह की बसेस लेकर आए। आपको रूट्स गवर्नमेंट देती है, आपको इंश्योर करती है कि रूट्स आपके पास ही रहेंगे। और इस बीच में अगर आपको गवर्नमेंट जो भी हेल्प चाहिए गवर्नमेंट करेगी, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन में हम बातचीत कर रहे हैं कि वो पुरानी बसेस खत्म करें और इस तरह की नई बसेस लेकर आए। ठीक है। अच्छा हाफिज साहब, आप अभी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे, मैं चाहूंगी शर्जील इनाम मेमन भी इस वक्त मौजूद है, अगर आप उनके सामने तहफ़्फ़ुज़ात रखें और शर्जील साहब रिस्पॉन्ड करें। नहीं, बिल्कुल रिस्पॉन्ड करें, लेकिन मुझे आप ये बताएं 240 बसें हैं और 7 रूट हैं फी बस, और उसमें से भी लाड़काना की भी शायद 10 बसें हैं, और भी मेरे ख्याल है कि दूसरी जगहों पे भी आप शायद इसको करेंगे, लेकिन मैं 230 और 240 भी मान लूँ तो आप मुझे बताएं कि ये जो 7 रूट हैं इसमें से एवरेज 30 बसें आएंगी। 30 बसों में आने की भी होती है, जाने की भी होती है। आप मुझे बताएं कि ये 30 बसें आप कहते हैं कि हम बाकी बसों के वो ख़त्म कर देंगे, और ये मतलब देखें गंजी क्या नहाएगी क्या निचोड़ेगी। आप मुझे बताएं तो सही कि ये 30 बसों से आप उस रूट का मसला कैसे हल कर सकते हैं। 14 साल में शर्जील इमरान मेमन साहब आप ही की मिनिस्ट्रियाँ होती थीं जो हर साल ऐलान करते थे कि हम इस साल 200 बसें ला रहे हैं, उस साल 400 बसें ला रहे हैं। 14 साल में जाकर आपकी ये 240 बसें आई हैं, और आप जिस KCR की बात कर रहे हैं उसमें पिछले साल आपने 27 अरब रुपए का बजट रखा था, जिसमें से 1.5 अरब रुपए खर्च हुए हैं। कहाँ हुए हैं मुझे नहीं पता। तो सिंध हुकूमत अगर हर चीज़ से अपने हाथ उठा लेगी, ठीक है बड़े प्रोजेक्ट्स विफाक की जिम्मेदारी होते हैं, लेकिन अब तो आप विफाक में भी हैं। अगर K4 मंसूबे के लिए आप कहते हैं कि 98 अरब रुपए हमने मंजूर कर दिए, और PSDP जो होता है पाकिस्तान का जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें से 20 अरब रुपए रखे हैं, तो ये तो धोखा है कि अगले साल कैसे बनेगा जब आप कहते हैं सितंबर 2023 में हम बनाएंगे। इसी तरह कराची सर्कुलर रेलवे के लिए तो तकरीबन 14 मरतबा इसके ऐलानात हुए हैं और 4-5 दफ़ा इसके इफ्तिताह हुए हैं। लास्ट इफ्तिताह शेख रशीद साहब ने किया था, और फिर इमरान खान साहब ने ऐलान किया था, उससे पिछली गवर्नमेंट में भी ऐलानात हुए थे, हर गवर्नमेंट में सूबाई हुकूमत में आप थे। तो कराची की KCR का आपने KCR का जो मामला उठाया है, शर्जील इनाम मेमन से पूछते हैं। शर्जील साहब, KCR का मामला सर बताइए। जी मेरे भाई सही फरमा रहे हैं, मैं उसको बात कर दूं कि KCR अनफॉर्चुनेटली लास्ट टाइम PTI का रेजिम था, PTI की गवर्नमेंट थी, और कराची में KCR के लिए उस वक्त भी CPEC का हिस्सा बन चुका था। अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट ने उसको फिर कंटिन्यू नहीं होने दिया, और फिर KCR जो है वो डिटैच हो गया CPEC से। अभी भी हमने फेडरल गवर्नमेंट से 2 अपीलें की थी। एक अपील ये की थी कि जी हमें फौरी तौर पर इसको एक तो CPEC का हिस्सा बनाएं आप, और इसको सिंध गवर्नमेंट के हवाले करें, और हम लोग रेडी हैं। हमारी चाइनीज से भी बात हो चुकी है, काफी हद तक हम लोग उसमें आगे जा चुके हैं। तो इंशाल्लाह ताला हाफिज साहब को मैं याद कर लूँ कि इनको नजर आएगा कि सिंध गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स में बाकायदा और डे टू डे बेस हम आपको रिपोर्ट देंगे। ये नहीं कि जी आज TV शो पे हम आ गए, हम कह के चले गए और फिर जो है वो देखी जाएगी। डे टू डे बेसिस अभी हम लोगों की एवरी डे हर प्रोजेक्ट पे मीटिंग होती है। हम हर प्रोजेक्ट की मीटिंग को TV पे हाईलाइट या मीडिया को हाईलाइट नहीं करते, लेकिन हमें पता है कि ये सारी चीजें भी जो चली हैं, जिस तरह चल रही है, इसमें किस हद तक चैलेंजेस होते हैं, किस हद तक हमें चीजों को फेस करना पड़ता है। लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। किसी रूट पे चलाने के लिए 10 जगहों से आपको उन चीजों से गुजरना पड़ता है प्रोसेस से, तो गुजर रहे। लेकिन मैं ये अर्ज कर दूं हाफिज साहब से कि आपको बहुत बेहतरीन नजर आएगी, ये आपको कमिटमेंट है। और मैं इसके साथ थोड़ा एक और चीज ऐड कर लूं कि अभी मेरी टर्किश कंपनी से और चाइनीज कंपनी से हमारी बातचीत हुई है। हमने उनको कहा है कि जी क्योंकि बस जब आप बाहर से इम्पोर्ट करते हैं ना, जरा वो एक एक्सपेंसिव पड़ती है, आपको पता डॉलर के रेट और बाकी सारी चीजें, तो हमने उनको इस चीज पे आमादा कर दिया है इंशाल्लाह ताला कि 2 कंपनीज यहाँ पे अपना प्लांट लगाएंगी। कराची में इनकी बसों की मैन्युफैक्चरिंग होगी। जिस तरह आपको पता है बाकी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होती है, तो ये सारी बसेस जो है इस तरह की रिलेटेड बसेस को एक मुख्तलिफ कंपनीज की वो जब यहाँ मैन्युफैक्चर होगी तो उसकी कॉस्ट कम होगी। जब उनकी कॉस्ट कम होगी उसके साथ साथ जो है एक तो बाहर से जब प्लांट्स आएंगे तो ये आपके पास मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी आएगी,